इन्होंने जब भी किसी को देखना होता है, यहाँ से जो भी गुजरता है इस साइड से इनकी नज़र पड़ती है और ये जो है ना इसी तरह रोला शुरू कर देती हैं। और अभी इनको ये वाले रास्ते का भी पता चल गया ना कि ये यहाँ से नज़र नहीं आता और है भी बिल्कुल ये थोड़ा सा। अब देखिएगा बाहर कैसे आती है। ये आ रही, एक दो दो इकट्ठी आ गई, 4 5 6 और एक वाइट वाला उधर है। हमारी जो ये वाली छोटी मुर्गी है ये रात को गायब हो जाती है। बड़ा इसके साथ वाला मुर्गा भी 2 दिन से, तो मुर्गा जो है वो तो निकल आता था डेली सुबह टाइम ये भी, लेकिन आज सुबह से मुझे वो मुर्गा नहीं नज़र आ रहा। तो अभी हमने पीछे जाना है, जिस साइड पे हमने शिकरा दफनाया ना उस साइड पे जाके देखते हैं, हो सकता है उधर हो। इनको भी उतनी देर के लिए जो है ना खुला छोड़ के चले जाते हैं। जब तक हम यहाँ पे घूम रहे हैं इनको बाहर निकाल देते हैं ताकि ये भी खा पी ले। आ जाओ। वैसे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनको बंद किया है, लेकिन अगर इनका होगा। ओए किंग साहब मेहरबानी करो, इधर बाहर आओ ना। मुर्गी के अंडों पे बैठे हुए हैं, मुर्गी के ये अंडे पड़े हुए हैं मुर्गी के, और इसके जो है ना ये ऊपर बैठा हुआ था चला गया। तीनों पे वो है भी इतना बड़ा कि ये इनको इंक्यूबेट कर सकता है। तो इनको उठा के हम कहीं और रखते हैं। फुल गर्म पड़े हैं, फुल गर्म। तो इनका कोई और हाल करते हैं। सर लग गया। तो इनको सामने तो कहीं रख नहीं सकते, नहीं तो मेरा अब्बू जो है ना, अब्बू आते हैं सुबह टाइम, वो सारे जो चेक करते हैं केज, और जितने भी अंडे पड़े होते हैं ना वो ले जाते हैं। तो अंडे ये वाले फुल गर्म किए हुए किंग ने। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले बॉक्स के अंदर रख देते हैं, यहाँ पे सेफ़ रहेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अंडे यहाँ पे भी पड़े हैं। तो जब हमारी वो वाली मुर्गी ये सामने खड़ी हुई रेड वाली ये कुड़क होगी तो इसके नीचे रखेंगे, ये सारे बच्चे जो है ना ये निकाल लेती। तो इसको यहाँ पे जो है सीधा करके रख दिया। अब इसके अंदर ही हम अपने अंडे जो है ना वो जोड़ेंगे, जितने हमारे पास हो गए। बाकी मुर्गियों के भी और जो रेड वाली मुर्गी है उसके भी ये उठा लेते हैं दोनों अंडे। और जो हमारी 3 मुर्गियां वो है मिश्री वाली, जो दूसरे छोटे मुर्गों के साथ होती है ना, वो भी अंडे देना शुरू हो गई हैं। तो अब देखते हैं कि उनके बच्चे, ये हमारी बड़ी मुर्गी के हैं और ये 3 हमारी छोटी मुर्गियों के हैं। तो देखते हैं कि उनके बच्चे किस तरह निकलते हैं। तो इनको अब कर देते हैं यहाँ पे सेफ़, ताकि ये अब्बू की जो है ना पहुँच से दूर रहे। ये हमने इंक्यूबेटर बनाया था, लेकिन मुर्गियों ने फ़िलहाल ख़राब कर दिया और हमारे चूज़े भी नहीं आए। इसके अंदर ये देखना बल्ब भी लगा हुआ है और चलता भी है। तो फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं। जब हमारे पास चूज़े आएंगे या हम चूज़े लेके आएंगे या बटेर, वो हम इधर शिफ्ट करेंगे। हमारे शिकरे का केज बेचारे का फुल खाली हो गया और मुझे पता चला है कि ये बल्ब की वजह से जो है ना ये इशू बन रहा है। तो अगर आप में से किसी के पास शिकरा है तो इस बल्ब से थोड़ा सा बचाएं। पहले मैंने बोला था कि बल्ब लगा दें, लेकिन इससे बचाएं। मतलब लगाएं आप, लेकिन खुली जगह हो जहाँ से अंदर हीट हो जाए, तो उसके बाद आप इसको बंद कर दें, अंदर गर्मी रहे। ये बल्ब की वजह से जो है ना इनका सर उसके अंदर मसला हो जाता है और फिर ये जो है ना मर जाते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 डब हो चुके हैं। और अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ। इस वाले जो है ना मटकी में देखने मेरे ख्याल से बच्चे हैं, और इस वाली डब ने भी हमारे जो है ना अंदर अंडे दे दिए हैं। तो ये चेक करते हैं अंदर जाके। पता नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये दरवाज़ा छोटा हो गया है, क्योंकि पहले मैं बड़ा इजीली अंदर आ जाता था, अब जो है ना मुश्किल होती है। तो इनका एक अंडा जो आ चुका है, कल मैं देख रहा था ये अंडा देने वाली थी। उनको देखते हैं, मेरे ख्याल से तो बच्चा मुझे अंदर नज़र आ रहा है कि बच्चा होगा। ख्याल से नहीं, अंडा ही पड़ा है। इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। एक तो ये इनके पर इतने नाजुक होते हैं ना, फौरी ख़राब हो जाते हैं। ये अंडा पड़ा है, मैं इसकी कैंडलिंग कर लूँ और इसके अंदर बच्चा हुआ तो रखूँगा, नहीं तो जो है ना ये इसको मैं फेंक दूँगा। कैंडलिंग मैंने इसकी कर ली है, ये बिल्कुल ख़राब अंडा है तो इसको यहाँ पे ही फेंक देते हैं। ये देखें ना पूरा पीला हुआ पड़ा, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। तो ये जो पेड़ एक इनका वाइट का है ना, ये अंडे देती हैं तो इनके बच्चे नहीं निकलते। अब हम यहाँ से देखते हैं कोई मेल हमें पता चले ना, इनका पता भी नहीं कौन सा मेल होता है। तो ये जब लड़ाई करेंगे या बोलेंगे तो इनमें से कोई एक मेल निकाल के हम ये वाइट वाली फ़ीमेल के साथ उधर अलहदा छोड़ेंगे, ताकि इनका पेड़ लग जाए तो ये इनके बच्चे जो है ना हमारे पास आएँ। सारे परिंदे इधर खड़े हुए। बिल्ला किया किसी चीज़ के पीछे। बिल्ले ने किसी चीज़ पे अटैक किया है। किसी ये खड़ा, ये जा रहा, ये गया, और एक ये है, 2 गए, दोनों भाग गए। और मेरे ख्याल से जो हमने शिकरा दफनाया था ना वो भी ये निकाल के ले गए होंगे 100%। नहीं,
पता नहीं नुमान ने ऊपर ईंटें रख दी थी, यहाँ पे दफनाया था, तो इस वजह से जो है ना वो बचत हो गई। अब मेरे पीछे क्या लेने आई हो, क्या लेने आई हो? चलो, शोर डाला हुआ है। बाकी रैबिट्स किधर है? दो तो ये बैठे हुए हैं, अल्लाह करे कि अंदर हो। नहीं, अंदर नहीं है। यहाँ पे ये कोशिश करते रहे हैं कि कोई जगह बन जाए और ये बच्चे दें। अब इनका जो है ना टाइम हो रहा है बच्चों का, लेकिन ये इधर ही बच्चे देंगे तो इनके बच्चे जो है ना सेफ़ रहेंगे। ये फिर से आ रहा है, आया बैठा है। और इनका जो हल है ना बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि जो है वो डॉग हमने जो इनके लिए स्पेशल होता है वो छोटे डॉग होते हैं रशियन, वो बोला हुआ है और वो बच्चे निकलने ही वाले हैं बस कुछ टाइम के अंदर। कोई 5 दिन 10 दिन या 15 दिन मैक्सिमम बच्चे निकल आएंगे, फिर वो ये जो है ना इधर नहीं आएंगी। यहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा भी बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ। हमारे जो रैबिट्स हैं ना उनके लिए चारा चाहिए। जब आ गया चारा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना यहाँ से ही आवाज़ दूँ और यहाँ से जो है ना चारा पकड़ लूँ, नहीं तो मुझे उस साइड से आना पड़ेगा। तो यहाँ से बुलाते हैं। नहीं जी, यहाँ पे नहीं खड़ा कोई भी, तो हम चलते हैं उधर से ना चारा ले आते हैं, बतखों के लिए भी और रैबिट्स के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल ने पा? मैं तेन बुलांदा रहा उदू, तू सुना ही नहीं। ओ सुराख पिछों। हाँ भी बच्चे, ओए ज़बान निकाल रहा, ज़बान निकाल रहा भाई। ये ले, टेस्ट लिया इसने, अच्छा नहीं लगा। और ये वही गधा नुमान वाला। गाइस हेलो, मैं उठा लेता हूँ दोनों हाथों से, उसके बाद जो है ना मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मैं अभी आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ। ये पीछे मेरे देखें, ये देखें सारी, मैं चलूँगा मेरे पीछे पीछे सारे परिंदे, मुर्गियाँ, जानवर सारे के सारे आ जाएंगे लाइन में। नहीं रुक गए, वो उधर भी पड़े हुए हैं ना, तो रुक गए हैं। ये मैं वहाँ पे रैबिट्स के लिए जो है ना फेंक हुए। ये देखें, ये ना वो नेस्टिंग उठा के लेके जा रहा है कहीं। कहाँ लेके जाएगा? वो शिट, रैबिट जो है ना अपनी नेस्टिंग उठा के लेके जा रहा है कहीं। बेचारा मैं इधर डालता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। ये वाली, ये फीमेल है ब्लैक वाली, और ये अपनी जो है ना नेस्टिंग इकट्ठी करके कहीं लेके जा रही है। तो जगह मैं देख लेता हूँ ये कहाँ पे लेके जाते हैं, ताकि पता चले उनके बच्चे किधर हैं। तो नेस्टिंग तो उन्होंने छोड़ दी है, अब आ रहे हैं खाने, तो ये खा लेते हैं। मैं तब तक जो है ना देखता हूँ ये लेके जा किधर रहे। ओए ये सीन लगाया हुआ इन्होंने, ये देखें। शिट, ये तो काम ख़राब हो गया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ रखनी पड़ेगी, अगर ताकि रात को बारिश भी आए ना तो अंदर पानी ना जाए, और दूसरा यहाँ पे आने से ये बच्चे बुच्चे आते हैं ना, ये बंद ना हो जाए। अभी फ़िलहाल तो नेस्टिंग लेके जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल वैसे अभी इसको बंद कर देना चाहिए। क्या करें, बच्चे भी हो सकते अंदर या नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर एक दफ़ा इन्होंने बच्चे निकालने यहाँ पे शुरू कर दिए ना तो फिर ये बच्चे निकालते ही रहेंगे। तो इसीलिए चाहिए कि इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो बिल्कुल साथ ये मिली बैठी हुई है, मिली है क्यों? ये अंदर आ जाओ, ये बैठी हुई। और इस बेचारी की ना टांग अभी तक ठीक नहीं हुई, तो आज मैं दोबारा चेक करवाता हूँ। वैसे करवाया था दोबारा चेक, उन्होंने बोला था कि ये ना कुछ दिन में हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये नहीं लगा रही। और ये आ गया जी हमारा मिट्ठू। मिट्ठू मिट्ठू, ये बस चला गया। इसका डेली का ये काम है कि सुबह टाइम इसको जहाँ मर्जी छोड़ दें। इसने क्या काम बिल्ली बिल्ली बिल्ली, ये बैठी हुई कबूतर भी हमारे खुले हैं नीचे। ओह शिट, अली तो वो तो चुप कर जा। ये जो है ना बिल्ली अभी ऊपर बैठी हुई, तो चलते हैं कबूतर बंद कर देते हैं। ये सुबह टाइम इसको जहाँ भी छोड़ें ये ऊपर आके बेड पे सीधा मेरे पास आ जाता है सुबह टाइम, और ये उठाता है मुझे आके सुबह टाइम। जा कबूतर बंद करके जल्दी जाओ, बिल्ली बैठी। सारे कबूतर देख के बंद कर। मिली, क्या मसला है? मिली 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 नहीं, ये टांग नहीं, दूसरी टांग है। इसकी टांग मुझे लगता है दोबारा निकल गई है,
तो शाम होती है ना तो वो बाबा भी आ जाएगा घर, तो इंशाल्लाह हम इसको लेके जाएंगे, दोबारा चेक करवाएंगे। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।